नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। आज हम लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज बाबा लोग। बाबा लोग में आज दिखाने जा रहे हैं वो साधु जिनकी जिंदगी एक रहस्य है, जो सालों साल तप करते हैं और सिद्धि पाकर कहलाते हैं नागा बाबा। नागा बाबा चाहे जमा देने वाली ठंड हो या उबाल देने वाली गर्मी, नागा बाबा शरीर पर भभूत लपेटकर बिना कपड़ों के भगवान भोले की उपासना में जुटे रहते हैं। और जब मौका हो कुंभ का, तो नागाओं का रूप देखने के लिए हजारों लोग कुंभ का रुख करते हैं। सिंहस्थ कुंभ का आगाज भी नागाओं के स्नान से ही होता है, जिसके बाद होती है अमृत वर्षा। आपको दिखाते हैं बाबा लोग की रहस्यमयी दुनिया के सबसे रहस्यमयी नागाओं की विचित्र दुनिया। शिव भक्ति में जिसने सब कुछ त्यागा, भभूत को ही शरीर का वस्त्र बनाया, सांसारिक सुख का बलिदान किया। नागाओं की ऐसी है रहस्यमयी दुनिया। और जब कुंभ के मौके पर नागाओं की ये दुनिया लोगों के सामने आती है, तो हर किसी की नजरें सिर्फ नागाओं पर टिक जाती है। साधुओं के कठिन तप का नाम है नागा। यूं तो नागा साधु संसार की नजरों से दूर ही रहते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो मौका होता है कुंभ का। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में भी नागा साधुओं की रौनक है। इनके बगैर कुंभ अधूरा होता है। हर महाकुंभ में जूना अखाड़ा का अपना महत्व होता है और इस जूना अखाड़े में जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है वो नागा बाबाओं का होता है। पेशवाई निकलती है जिसमें जो आकर्षण जो होता है नागा बाबाओं का, उसको लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। लेकिन ये जीवन काल, ये संकल्प नागा बाबाओं का कितना जटिल होता है, किस तरह की तपस्या होती है, किस तरह का व्रत होता है, उसको लेकर दिगंबर महाराज मेरे साथ हैं। दिगंबर जी, ये जो नागा बाबा एक भेष रखा जाता है, तो इसके पीछे की एक पूरी कहानी तब क्या होता है? एकदम देखिए, ये मृतलोक है बच्चा। यहाँ सभी देवता लोग जन्म ले के आते हैं। यहाँ मनुष्य जीवन लेते हैं। यहाँ 12 साल में अमृत बरसता है। यहाँ सभी देवता ये मालूम पड़ रहे हैं गरीब जैसे घूम रहे हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या की है सतयुग में। मैं कलयुग में आऊँ, मैं यहाँ स्नान करूं, कुंभ का स्नान करके मैं मुक्ति पालूं। सबसे पहले अगर कोई कुंभ में डेरा जमाता है तो वो होते हैं नागा साधु। कुंभ की पहली पेशवाई में नागा साधु नाचते गाते कुंभ में शामिल होते हैं। हर हर महादेव की गूंज होती है और जब उस पर थिरकते हैं नागा तो लोग कहते हैं नागा रे नागा। नागा साधु निकालते हैं शिव की बारात। कोई शिव का रूप धरकर नाचता है तो कोई गण का। नागा साधुओं की पहचान ही होती है पूरे शरीर पर भभूत। तन में कोई वस्त्र नहीं, गले और सिर पर रुद्राक्ष की मालाएं। इन्हें शिव का रूप कहा जाता है। हाँ, ये तो तपस्या है। जैसे तपस्या करेंगे शिवमयी हो जाएंगे। जैसे शिव का स्वरूप धरते हैं वैसे उनके शिवमय जैसे उनमें गुण आने लगते हैं। वो जटिल जीवन तो है ही है, कठिनाई है, हर जगह जाना पड़ता है। पहाड़ में जाओ, बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, पूरे देश का भ्रमण करना पड़ता है उनको। कहते हैं कि जब नदियों का पानी दूषित होने लगता है तो हर 12 साल बाद आता है कुंभ, और इस कुंभ के मौके पर सबसे पहले नागा साधु इसमें स्नान करते हैं और पानी फिर से अमृत हो जाता है। 12 साल में संत आया करेंगे, आपके स्नान करेंगे, उससे आपका पानी अमृत वर्षा हो जाएगा। तो यहाँ कुंभ मेला जब लगता है, पहले संत पैर उसमें बोरते हैं, तब संत स्नान कर लेते हैं तो वो पानी अमृत जैसा हो जाता है। सदियों पुरानी बात है, वेदों में लिखी है। और इसी तरह गंगा, जमुना, सरस्वती
तीनों चल देती हैं कपिल मुनि के स्थान को कि मैं आपके चरणों की धूल मिलके मेरा भी तरण तारण हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नागाओं की वेशभूषा ही लोगों के लिए सबसे बड़े कौतूहल का विषय होती है। इनका मस्त मौला अंदाज, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथों में चिलम। इस नागा को देखिए, ये भी एक तपस्या है। सिर के बाल एड़ी को छू रहे हैं। कुंभ के मौके पर इन नागा साधुओं को देखना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। महाकुंभ में अभी जो जमघट लगेगा नागा बाबाओं का, वो हजारों की संख्या में होता है और एक व्यंगम दृश्य होता है जिसे देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे श्रृंगार के पीछे, इस पूरे तप के पीछे जो शक्ति अर्जित की होती है नागा बाबाओं ने, उनसे सीधा सीधा लक्ष्य होता है जगत के कल्याण का। तो साफ तौर पर उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ में इस तरह का व्यंगम दृश्य भी देखने मिलेगा, जिसमें हजारों की संख्या में नागा बाबाओं का जो जत्था एक साथ निकलेगा, तो वो देखने लायक होगा। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, उज्जैन, न्यूज़ 24। कुंभ में ऐसा संयोग बनता है जब नागा साधु अपनी रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकलते हैं। इनकी वेशभूषा, इनका पहनावा और इनके जीने का अंदाज इनकी रहस्यमयी दुनिया को जानने और समझने की आम लोगों में जिज्ञासा बढ़ाता है। लेकिन रहस्य है कि और गहराता ही जाता है। तब और जबकि सबसे कठोरतम बाधाओं को पार कर, शिव की अपार आस्था को अपने अंदर समेटकर, तमाम सांसारिक सुखों का बलिदान कर, कोई सन्यासी नागा साधु के पद पर आसीन होता है। सन्यासी जीवन का सबसे उच्चतम स्तर होता है नागा साधु बनना। अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर सिर्फ और सिर्फ तप और साधना में खो जाना कोई आसान परीक्षा नहीं होती। ये सदा से चला आ रहा है, कोई आज नहीं है। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान हमारे मृत्युलोक के मालिक हैं, वो भगवान हैं। यहाँ मृत्युलोक में जो भी आता है, जो गुरु बनाता है, वो उसको भगवान बन जाता है। इस मृत्युलोक में उसको बोलते हैं संत भगवान। हर हर महादेव। ये जो भी जिसके ऊपर नागा बाबा हाथ रख देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन नागा साधुओं का जीवन कुछ ऐसा ही होता है, जहां मोह माया सब कुछ खत्म हो जाता है। जहां आम लोगों के लिए जिंदगी खत्म हो जाती है, वहां से शुरू होती है नागाओं की जिंदगी। सिंहस्थ कुंभ में तमाम नागा साधु भी शिप्रा तट पर अमृतपान करने खींचे चले आए। इनके साथ ही साथ वो तमाम रहस्य दुनिया के सामने आए जो इन नागाओं को खास बनाती है। ये जीवन में बहुत से आनंद आता है। ऐसा खुशी होता है कभी कभी कि बहुत एकदम अपना दिल खुश हो जाता है। हर हर महादेव का नाम बार बार आ जाता है, क्योंकि महाकाल का नाम लेने से सब तन मन से आशीर्वाद हो जाता है। नागा साधुओं का जीवन रहस्यों से भरा होता है। पहाड़ों की कंदराओं में धुनी रमाने वाले, अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले इन साधुओं का आम लोगों से यदा कदा ही वास्ता पड़ता है। इसलिए जब भी लोगों को इन्हें साक्षात देखने का मौका मिलता है, तो वो इनसे जुड़े रहस्यों को जानने की कोशिश में जुट जाते हैं। लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कुंभ के मौके पर, जब तमाम अखाड़ों के नागा अपनी अपनी टोलियों के साथ कुंभ क्षेत्र में डेरा जमाते हैं। यही वजह है कि कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। नागा साधुओं की रहस्यमयी जीवन शैली और दर्शन जानने के लिए विदेशी श्रद्धालु ज्यादा उत्सुक रहते हैं। अभी कुंभ के मेले में सब आओ, अच्छे अच्छे संत पुरुषों को दर्शन करो, उनसे बहुत लो, आशीर्वाद लो, कल्याण होगा। यहाँ महाकुंभ है, महाकाल की नगरी है, श्रेष्ठ भूमि दाता की।
नागा साधुओं के रहस्य का संसार ऐसा है कि नागा साधु बनने के पहले ही उस मनुष्य को अपने हाथों से ही अपना श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। स्वभाव से ये बेहद ही उग्र होते हैं, लेकिन इनका मस्त मौला अंदाज लोगों को अपने करीब खींच लाता है। लेकिन लोगों की चमक दमक भरी दुनिया इन नागाओं को कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती। शिव पुराण में भी शैव पंथ के इन नागाओं की जो तस्वीर पेश की गई है, उसमें मस्तक पर आड़ा भभूत लगाए, तीनधारी तिलक लगाकर धुनी रमाते, नग्न रहकर गुफाओं में तप करने वाले नागा साधुओं का जिक्र है। और कालांतर में कुंभ के भक्तिमय वातावरण में नागाओं के कुछ ऐसे ही रूप का साक्षात दर्शन होता है। हालांकि इनके जीवन के रहस्यों को जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आम लोगों से ज्यादा मेल मिलाप इन नागाओं को कतई पसंद नहीं है। कोई इनकी रहस्यमयी दुनिया में झांके, इन्हें ये कतई गंवारा नहीं होता। इसलिए इनकी जिंदगी तब भी रहस्य थी और आज भी रहस्य है। गोविंद सिंह, न्यूज़ 24, उज्जैन। नागा साधुओं का श्रृंगार, उनका मस्त मौलापन, हर अंदाज उत्सुकता से भरा होता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उनका वस्त्र धारण ना करना होता है। आखिर नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं धारण करते, आइए आपको बताते हैं। सन्यासी संप्रदाय से जुड़े नागा साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। इनका जीवन गृहस्थ लोगों से कई गुना मुश्किल होता है। इसलिए ये साधु आम लोगों की रुचि का विषय होते हैं। नागा साधुओं की दुनिया अपने आप में कई रहस्य समेटे रहती है। सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिर नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते। इसके पीछे कारण यह है कि इनका मानना है कि कपड़े तन ढकने का काम करते हैं। जिन्हें करनी हो वो इसे पहनते हैं। नागा बाबाओं के लिए कपड़े का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो मानते हैं कि शरीर नश्वर है। इसलिए नागाओं को शरीर और भौतिक चीजों से कोई लगाव नहीं होता। वो लोग आत्मा की पवित्रता पर यकीन करते हैं। नागा साधु सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद नित्य क्रिया और स्नान करते हैं। उसके बाद श्रृंगार ही उनका पहला काम होता है। इसके बाद हवन, ध्यान, प्राणायाम, कपाल क्रिया की जाती है। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करने के बाद ये फिर से बिस्तर पर चले जाते हैं। साधु अखाड़ों के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। इसलिए जब भी लोगों को मौका मिलता है, लोग इनसे आशीर्वाद जरूर लेते हैं। खूब आशीर्वाद लेने के लिए ही आए हैं उज्जैन, और बहुत आस्था रखते हैं जब भी आए हैं यहाँ। लगता है महाकाल की नगरी में, और सब बढ़िया है, आशीर्वाद मिलेगा, आगे लाइफ में सब अच्छा होगा। हम लोग तो पहली बार ही ये देखा है, अब आए हैं तो देखते कैसा लगता है। आशीर्वाद लिया है। अच्छा, अब क्या आस्था मन में उम्मीद है कि कल्याण कुछ जो मन की जो आकांक्षा सब बोलते हैं तो उम्मीद तो है। नागा बाबा अक्सर दुनिया के लिए बलिदान करने का प्रतीक माने जाते हैं। समस्त सांसारिक जीवन को त्यागने के अलावा वो बाकी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करने के लिए हठ योग का सहारा भी लेते हैं। इनमें से कोई खुद को आधी धरती में गाड़ देता है, तो कोई सारा जीवन एक पांव पर खड़े होकर गुजारने का प्रण लेता है। दिगंबर स्वरूप नागा बाबाओं की जिंदगी में जितने रहस्य हैं, उतने रोमांच भी। और जब देश में कोई विशेष आयोजन होता है कुंभ जैसा, तो तमाम व्यंग्यम दृश्य भी देखने को मिलते हैं। बाबा लोग की सीरीज में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, उज्जैन, न्यूज़ 24।